एवरीवन, वेलकम टू आरजीएस पॉइंटर। तो आज हम ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। पहला जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या करा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्षर का अक्षर, सुलभ का दुर्लभ, पूर्ण का संपूर्ण, याचक का दाता। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? पूर्ण का क्या होता है हमारा? अपूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है? अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण का अपूर्ण, बाकी सब सही सुमेलित हैं। प्रीति का सही विलोम, ठीक है, प्रीति का सही विलोम क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही दिया हुआ है। बाकी घृणा, ये प्रेम का विलोम क्या हो जाता है? घृणा हो जाता है, घृणा। चलिए अगले तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रहित किसका विलोम होगा? समर्पित का, अर्पित का, अपेक्षित या त्याज्य? तो अर्पित का हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षित का अनअपेक्षित। ठीक है, त्याज्य किसका विलोम है? ग्राह्य का विलोम क्या है? त्याज्य है। ठीक है, ग्राह्य है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये शब्द दिएंगे इसका विलोम, तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। सूर का क्या हो जाएगा? भीरु हो जाता है, भीरु। सूर का भीरु। चलिए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही आपको सुमेलित क्या? आगमन का प्रस्थान, ये सही है। ठीक है, बाकी उद्घाटन का क्या होगा हमारा? समापन होगा। उद्घाटन का समापन। अवर का प्रवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी नहीं रहेगा, यहाँ ना रहेगा। ठीक है, यहाँ ना हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हर्ष का विलोम आपको बताना है। हर्ष का विषाद हो जाता है। क्या हो जाता है? विषाद हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही होता है। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन नंबर क्या करा है? प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? तो प्रच्छन्न का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न हो जाएगा। ठीक है, गौड़ का प्राथमिक, ठीक है, प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? सरल का आपको विलोम बताना है। सरल, ठीक है, तो सरल का हमारा कुटिल, कठिन और वक्र, ये सभी होते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही होता है, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? समास का, ठीक है, समास का क्या हो जाएगा? व्यास, विग्रह या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो व्यास, विग्रह, सभी क्या है? हमारे समास के जो है विलोम है, इम्पॉर्टेंट है। लुभावना का विलोम है लुभावना। ठीक है, सुहावना, डरावना, घिनौना या इनमें से कोई नहीं। लुभावना का घिनौना हो जाएगा। ठीक है, घिनौना। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल हमारा सही होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो अभया ये नहीं है। ठीक है, अभया और कालिका ये दुर्गा का पर्यायवाची, किसका? दुर्गा का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं वाले पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो बलदेव का कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये नहीं है। शेषधर किसका है? शिव का पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी रेवती, रमण, ठीक है, और कौन सा हो जाता है? मुसली हो जाता है, हल हो जाता है, बलभद्र, ये सब किसके हैं? बलदेव की जो है पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर। निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? ठीक है, तो ये किसके हैं? ये पति का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। सब पति के पर्यायवाची हैं। ये किसका है? ये अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, अप्रत्यक्ष। और सुरारी, निशाचर, रजनीचर, ये किसका है? राक्षस का पर्यायवाची, राक्षस का। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग दिए गए। महीधर ये किसका है? ये पर्वत का है। ठीक है, और फणींद्र ये शेषनाग का है। ठीक है, ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? तो मदिरा का सही पर्यायवाची
वारुणी हो जाएगा, ठीक है। शराब हो जाता है, वीरा हो जाता है, सुरा, वारुणी, ये सब किसके हैं? ये सब मदिरा का पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्या कह रहा, 15 नंबर, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? बंदर, कुबेर, किन्नर का, किरण का, ठीक है। तो कुबेर का हो जाता है, किसका? कुबेर का, ठीक है। धनराज भी कह सकते हैं कुबेर को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही दिया हुआ, ठीक है। तो सही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सार का पर्यायवाची है, सार का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये शब्द दिएंगे इसके पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। कुबेर का क्या हो जाएगा? धनरेश हो जाता है, किन्नरेश भी होता है, ठीक है। सीतिकंठ ये महादेव का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा है सागर, क्या कह रहा है? सागर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो सागर का आपको पर्यायवाची बताना। पयोधि ये किसका है? बादल का है, ठीक, किसका है? बादल का है। कुंभिल ये किसका पर्यायवाची है? कुंभिल किसका पर्यायवाची है, ठीक है। तो कुंभिल हमारा चोर का पर्यायवाची है, किसका? चोर का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए खनक भी होता है, चोर का पर्यायवाची खनक भी होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 20, शीखी, ध्वजी और केकी किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। कामदेव, मोर, बाज या झंडा, तो किसका? मोर का पर्यायवाची, ठीक है। मोर का पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं? शिवसुत, वाहन, नीलकंठ, कलापी और शारंग, ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। अगला रीता का सही तत्सम क्या होगा, ठीक है। रीता का सही तत्सम रिक्त हो जाता है, रिक्त, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तद्भव और तत्सम युग्मों में से कौन सा एक क्या है? बेमेल है, ठीक है। तो बेमेल हमारा क्या हो जाएगा? कपूत का कर्पूर नहीं होता है, कपूत का क्या होता है? कुपुत्र होता है, ठीक है। कुपुत्र होता है, कपूत का कुपुत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि एक तत्सम शब्द है, सांचा, शमश्रु, मेह, तो शमश्रु है, ठीक है। ये इसका तद्भव क्या होगा? मोक्ष, मोक्ष इसका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है। सांचा का सच्चक हो जाता है, तत्सम, तत्सम क्या होता है? सच्चक। मेह ये क्या है? तद्भव, इसका तत्सम मेघ हो जाता है, मेघ। चलो भैया अगला क्या, लिखित में से तत्सम और तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। इधर तत्सम, इधर तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ये तद्भव हो गया पहले, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इधर क्या होगा? करपट का कपड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, एक तद्भव शब्द है, ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव हमारा सौत, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सपत्नी, शापत्नी क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव सौत हो जाता है, सौत, ठीक है। हीरक, हीरक क्या हमारा? तत्सम है, और तद्भव इसका हीरा, क्या? हीरा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर आपको कौन सा तत्सम नहीं है, चार ऑप्शन में से कौन सा एक तत्सम जो है वो नहीं है, ठीक है। तो गेंद, तो गेंद हमारा क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कंदुक हो जाता है, कंदुक, क्या? कंदुक हो जाता है, ठीक है। बाकी हम बात करें इलायची, इलायची हमारा तद्भव है, इसका तत्सम एला हो जाता है, एला, ठीक है। एकल ये तत्सम है, इसका तद्भव अकेला, क्या? अकेला। उज्ज्वल ये क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव उजाला हो जाता है, उजाला। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है, ठीक है। गलत आपको छांटना है, तो गलत हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाए? ये तद्भव हो गया, और ये तत्सम है, यानी ये उल्टा दिया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही होता है।
ठीक है, ये तद्भव तत्सम दे दिएगा, पूछा क्या है, तत्सम तद्भव। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर, नेवला का आपको तत्सम बताना। नेवला, तो नेवला का तत्सम नकुल हो जाता है। क्या हो जाता है, नकुल हो जाता है। अगला, उद्वर्तन का सही तद्भव आपको बताना है। उद्वर्तन का सही तद्भव, ठीक है, तो उद्वर्तन का क्या हो जाता है, उबटन हो जाता है, उबटन। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, सही विकल्प कौन सा है, सही विकल्प तद्भव, तो बी वाला हमारा बिल्कुल, ये सारे के सारे क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। रैन हमारा तद्भव है। तत्सम इसका रजनी हो जाता है, रजनी। ठीक है, पान हमारा क्या है, तद्भव है। तत्सम इसका पर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, पर्ण हो जाता है। ठीक है, और भालू ये क्या है हमारा, तद्भव है। तत्सम इसका भल्लुक हो जाता है। क्या, भा अधला और लू और खल्लुक, भल्लुक हो जाता है। भालू का भल्लुक, तत्सम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्या कह रहा है कि विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये विशेष है, ये विशेषण है, ये विशेष है, ये विशेषण, ये विशेष है, ये विशेषण, लेकिन ये विशेषण पहले दे दिया, यानी ये युग्म गलत है। वर्णन हमारा क्या है, विशेष है। ठीक है, और इसका विशेषण वर्णित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या दिया है, विशेषण और विशेष दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा गलत युग्म है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, तो अगला क्या कह रहा है, 32 नंबर, एक विशेषण शब्द नहीं है, औचित्य ये विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाता है, उचित हो जाता है। उचित, उचित क्या है इसका, विशेषण है। चलो भैया अगला क्या कह रहा है, एक विशेष शब्द है। ठीक है, विशेष शब्द आपको छांटना है। ठीक है, तो पुष्टि हमारा क्या है, विशेष है, इसका विशेषण पौष्टिक हो जाएगा। ठीक है, पौष्टिक आहार। कौटुंबिक, कौटुंबिक क्या है हमारा, ये विशेषण है, इसका विशेष कुटुंब हो जाता है, कुटुंब। निजी, निजी ये क्या है हमारा, निजी हमारा विशेषण है। क्या विशेषण है, इसका विशेष निज हो जाता है, निज, निज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, 34 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। विधेय विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण, एक होता है उद्देश्य विशेषण। तो विधेय विशेषण क्या होता है हमारा, अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उपयुक्त सभी, तो सभी हमारे क्या है, विधेय विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण और विशेष युग्म की दृष्टि से गलत दिया हुआ। ठीक है, व्याकरण ये पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले विशेषण आना चाहिए, ये विशेष से आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये उल्टा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विशेष और विशेषण हो गया, जबकि पूछा क्या है, विशेषण और विशेष से, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो गलत दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो वह पुजारी है, सीधा सीधा साधारण वाक्य है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही होता है, एक विशेष शब्द है, विशेष से आपको बताना है। ठीक है, तो डी हमारा क्या है, ये विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। आयु का विशेष है, विशेषण आयुष्मान। जीवित ये क्या है, विशेषण है, विशेष इसका जीवन हो जाता है, जीवन। गलत क्या है, विशेषण, विशेषण। ठीक है, गलत क्या है, विशेषण, विशेष गलती हो जाता है। क्या होता है, गलती हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अतिरंजित ये क्या है, विशेषण है, इसका विशेष अतिरंजन हो जाता है। ठीक है, अतिरंजन है, विशेष से अतिरंजित हो जाता है इसका विशेषण। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्न में से कौन सा है, उर्मी, तो उर्मिल हो जाता है। क्या हो जाता है, उर्मिल हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही है। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। ठीक है, तो प्रत्यय लगाकर विशेषण ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक में, इतिहास में लगा दिया गया इक प्रत्यय, तो ऐतिहासिक हो गया है। राष्ट्र में ये लगा दिया गया, तो राष्ट्रीय हो गया। ठीक है, गुलाब में ई, तो हो गया गुलाबी, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वह बालक जोर जोर से रोता है, तो जोर जोर से हमारा क्या है, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण या विधेय विशेषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, जोर जोर, धीरे धीरे।
ठीक है, तेज तेज, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो 41 नंबर क्या कह रहा है, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश जिसके दो पैर हो। ठीक है, तो जिसके दो पद यानी दो पैर हैं उसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा, द्विपद। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य। अल्पज्ञ तो जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ हो गया। जो सब कुछ जानता हो, क्या, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ हो गया, सर्वज्ञ। ठीक है, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसके लिए अज्ञ हो गया। क्या हो गया, अज्ञ हो गया। चलिए भैया, अनभिज्ञ किसे कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसके लिए क्या हो जाएगा, अनुदान हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुदान हो जाता है। तकावी किसे कहते हैं, तकावी, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नहीं बता पाएंगे तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। चलिए भैया, ये प्रीवियस ईयर ही है, अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे तब आप बता ले जाएंगे आसानी से। चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या करा है, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य। ठीक है, तो गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य कौन सा है, 44 नंबर। जो पहाड़ को धारण करता है उसे क्या कहेंगे, गिरधारी कहेंगे। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहेंगे। जो चंद्र को धारण करता है उसे चंद्रधारी कहेंगे। जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहेंगे। चलो भैया अगला क्या कह रहा है, लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द। ठीक है, वो लौट कर आया हुआ क्या हो जाएगा, प्रत्यागत हो जाता है, प्रत्यागत हो जाता है, प्रत्यागत, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही होता है, लौट कर आया हुआ। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्वाह हो जाएगा, दुर्वाह हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वाह हो जाएगा। ठीक है, दुरंगा जिसके दो रंग हो, जिसके दो रंग, दोरंगा। दुर्यज्ञ जो कठिनता से जाना जा सके, क्या, जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्यज्ञ कहेंगे। ठीक है, चलो अब ये अगला क्वेश्चन क्या करें, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर डी, दुर्वाह। अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। अविकल, तो अविकल का क्या होगा, ज्यों का त्यों, अविकल हो जाएगा। ठीक है, ज्यों का त्यों। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या हो जाए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन जो है हमारा 48 का कौन सा, सी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो सी हमारा ये सही नहीं है। युधिष्ठिर का शंख, ये क्या हो जाए इसका, अनंत विजय, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनंत विजय। युधिष्ठिर के लिए शंख, अनंत विजय, बाकी सब सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्या कह रहा है, 49 नंबर, जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो भैया जो आकाश में विचरण करता है उसे नभचर हो जाएगा। नभ मतलब आकाश, चर मतलब चलने वाला। ठीक है, नभचर हो जाता है। उभयचर क्या होता है बताइए। 50 नंबर, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य आपको चुनना है। तो वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे मुकुल कहेंगे। ठीक है, एक शब्द में। जो फूल खिला न हो उसे कली कहेंगे। तालाब में खिला कमल सरसिज हो जाता है, सरसिज। अगला अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का, तो अशुद्ध हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा अशुद्ध है। ठीक है, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, मेरा और आपका घोर नहीं होगा, घनिष्ठ होगा। क्या होगा, घनिष्ठ संबंध है, बाकी सब सही है। चलो भैया अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व किए होंगे तो जल्दी से बता ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा ये क्या है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, शुद्ध लिखा हुआ है। वय करम, यहाँ पे विसर्ग लगेगा। ठीक है, वयः करम, वयः करम, वयः करम हो जाता है। ठीक है, विभीषिका, विभीषिका में क्या गलत है, विभीषिका में जो गलत है उसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध वर्तनी है। तिलांजलि,
तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, छत्र छाया की वर्तनी जो है अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? छत्र आधा चा लगेगा बीच में, फिर छाया रहेगा। ठीक है, बीच में आधा चा लग जाएगा। चलो भैया, बाकी वर्तनी की शुद्ध लिखी हुई है। 55 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक शुद्ध लिखा हुआ है? ठीक है, शुद्ध आपको बताना है। तो शुद्ध हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। ठीक है, वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, सब क्या है? शुद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 55 नंबर, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो अशुद्ध हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मुहूर्त। तो मुहूर्त में ये मात्रा इधर हो जाएगा। ठीक है, राजमहल नहीं राजमहल होगा। क्या होगा? राजमहल। निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। ठीक है, एकलौता नहीं इकलौता होगा। क्या होगा? इकलौता। चलिए अगला क्वेश्चन। 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? ठीक है, तो अशुद्ध हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या गलत है? इसमें गलत है शरणागत में आए व्यक्ति की। यहाँ क्या हो जाएगा? शरणागत में, शरणागत की रक्षा करना, शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। क्या? शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, तब सही होगा। ठीक है, बाकी सब सही दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे मेला में जाना है, ये क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो जाएगा? मुझे मेले में जाना है। क्या हो जाएगा? मुझे मेले में जाना है। चलो भैया अगला क्या कह रहा है? 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? प्रीवियस ईयर शुद्ध है, बताइए। तो ए वाला हमारा क्या है? बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। आज का लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? तो सी वाला हमारा शुद्ध है। ठीक है, पहला क्या शुद्ध है? अच्छे कार्य में अनेक होगा, अनेकों नहीं हुआ, पहले तो गलत, अनेक होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? उसकी सौंदर्यता नहीं होगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। क्या होगा? उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। अगला, राधा ने अपनी सहेली के लिए क्या लिया? उपहार दिया। तो क्या हो जाएगा इसका शुद्ध? राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। तो भैया यहाँ पे टेस्ट सीरीज नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। अगली टेस्ट सीरीज मिलते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।